हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए चैनल में। और आज हम बात करेंगे एनजी रॉक के बारे में कि एनजी रॉक क्या है और इसे कौन इस्तेमाल करता है और क्या आपको इस्तेमाल करना चाहिए एनजी रॉक या नहीं। और एनजी रॉक जो चीज़ है वो किस लिए मेनली बना था, ठीक है। तो हम इस चीज़ों पे बात करेंगे आज। अगर आप इसी टाइप के वीडियोस फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं और इसी टाइप के नए नए टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि एनजी रॉक क्या है। तो बेसिकली एनजी रॉक जो एक टूल है वो हमारा बना था। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट बनाया है या फिर आपने एक बैकएंड सर्वर बनाया है जिसका जो आप अपने लोकल सिस्टम में चलाते हैं। लाइक अगर आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो सबसे पहले उसको रन करने के लिए जो भी आप रन का कमांड लगाएंगे, एंड फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट बनाया रिएक्ट जेएस पे, ओके। तो आपने चलाया npm स्टार्ट और npm रन डेफ एनी जो भी कमांड है, तो वो चलेगा आपके लोकल होस्ट पे, राइट। आपके सिस्टम में चलता है, लोकल होस्ट पे चलेगा या 127.0.0.1 पे चलेगा। बट इसको आप किसी दूसरे लैपटॉप में एक्सेस नहीं कर सकते या आपके फ़ोन में एक्सेस नहीं कर सकते। आप फ़ोन पे लोकल होस्ट डालेंगे तो नहीं खुलेगा। तो फ़ोन में खोलने के लिए क्या करना पड़ता है आपको उस तो फ़ोन में खोलने के 2 तरीके हैं, ठीक है? आपको दूसरे लैपटॉप में खोलने के भी 2 तरीके हैं। या तो आप उस वेबसाइट को किसी सर्वर में डालें और उसको लाइव कर दें, जिससे आप वो लाइव लिंक दूसरे किसी पर्सन को सेंड करें या दूसरे अपने लैपटॉप में सेंड करें और वहाँ पे जाके उस लाइव लिंक पे जाके आप वेबसाइट को विज़िट करें, ठीक है? एक तरीका तो ये है। और एक दूसरा तरीका है कि आप सेम वाईफ़ाई नेटवर्क को कनेक्ट हो, ठीक है? सेम वाईफ़ाई नेटवर्क को कनेक्ट होने के बाद जो आपका सॉरी नॉट पब्लिक, जो आपका एक आईपी एड्रेस मिलता है, आपका वो जो नेटवर्क लैन आईपी एड्रेस होता है, उस आईपी एड्रेस को जाके आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, सेम वाईफ़ाई नेटवर्क पे अगर कनेक्टेड है तो। तो ये दोनों तरीके जो है, ये थोड़े ज़्यादा, मतलब अगर प्रोडक्शन वे में जाएँ आप, अगर उसको सर्वर पे डाल के फिर जाके लिंक अगर दें, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है? और अगर आप दूसरा वे अपनाएँ जिसमें लैन कनेक्शन यूज़ होता है, तो उसमें क्या है कि आप सिर्फ़ अपने नियर बाय डिवाइसेज़ को ही एक्सेस दे सकते हैं। और किसी एक थर्ड पर्सन को, अगर कोई थर्ड पर्सन दूसरे सिटी में है और दूसरे कंट्री में है, उसको एक्सेस नहीं दे सकते। तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन आता है एनजी रॉक का। तो एनजी क्या करना पड़ता है, आपको इंस्टॉल करना पड़ता है अपने पीसी में, लैपटॉप में। और जैसे आप इंस्टॉल करते हो उसके बाद जो है उसमें आपको उसको स्टार्ट करना पड़ता है। लाइक आपने जब npm स्टार्ट करा होगा, आपका जो भी है, जो भी आपका वेबसाइट है वह बैकएंड सर्वर है, जब भी आपने वो स्टार्ट करा होगा तो वो एक स्पेसिफिक पोर्ट पर रन हो रहा होगा। लाइक पोर्ट 80, पोर्ट 3000, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो अगर वो पोर्ट, जिस भी पोर्ट पे रन हो रहा है, अगर आपने सिर्फ लोकल होस्ट लिखा, अगर वो वेबसाइट रन हो जा रहा है, तो दैट मीन्स वो पोर्ट नंबर 80 पे रन हो रहा है, ठीक है। वो एचटीटीपी का मतलब वो नॉर्मल पोर्ट होता है जिसमें कोई वेबसाइट नॉर्मली रन होती है, ठीक है। और अगर वो डिफरेंट पोर्ट में रन हो रहा है 3000, लाइक अगर आप नोड जीएस रिएक्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट 3000 पे ही रन करता है। आप पोर्ट मैनुअली सेट भी कर सकते हो, बट बेसिकली 3000 पर रन करता है। तो 3000 अगर पोर्ट पर रन हो रहा है तो आपको जो एनजी रॉक है उसको स्टार्ट करना पड़ता है पोर्ट नंबर 3000 पे। जैसे ही आप पोर्ट नंबर 3000 में उसको रन करेंगे तो आपको एक पब्लिक यूआरएल मिल जाएगा, ठीक है। अब वो यूआरएल जो है, आप वो किसी को भी सेंड करें पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो आपके वेबसाइट को एज इट इज दे सकता है। और उसमें क्या होता है कि आपका जो करंट पीसी है वो एज अ सर्वर काम करता है। और जब भी कोई यूजर उस लिंक पे विजिट करता है तो आपके पीसी से डायरेक्टली उस वेबसाइट को एक्सेस कर रहा होता है, ठीक है। उसमें कोई बीच में कोई सर्वर नहीं हुआ है जो आपके वेबसाइट को ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। उस पर डायरेक्टली आपका वेबसाइट एंड वो एच रॉक का सर्वर एसएसएच कनेक्शन के थ्रू जुड़ा रहता है और आपके इस चीज को सर्व करता है। अब इसमें बेनिफिट क्या है? अब इसमें बेनिफिट ये है कि आप उसको डीबग भी कर सकते हैं इजीली। लाइक कोई बंदा दूसरी जगह पे अगर उस लिंक को खोला है तो आपको उसका लॉग्स भी दिखेगा एकदम लाइव, मतलब वो लॉग आपको एकदम तुरंत इंस्टेंटली वहाँ पे दिखेगा और उसको आप टर्मिनल में जाके डीबग कर सकते हैं इजीली। तो डीबगिंग भी इजी होता है उसमें करना, ठीक है। तो चलिए मैं अब ले चलता हूँ आपको अपने पीसी की तरफ और बताता हूँ कि कैसे करके इसको इंस्टॉल करना चाहिए और आगे का प्रोसेस क्या है। आप इसको बोथ मैक एंड विंडोज़ दोनों में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको मैक में करके दिखाऊंगा कि कैसे करके मैक में करते हैं और कैसे करके इजीली है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एन जी रॉक एंड गूगल। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहला वेबसाइट है ngrock.com, और यही एक्चुअली जो वेबसाइट है। अभी तो ngrock बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, तो बेसिकली इसका जो फर्स्ट यूज़ है वो इस फर्स्ट जो यूज़ है वो इसी चीज़ में हुआ था। ठीक है, जो मैंने आपको बताया अभी, बट ये अभी बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, लाइक ngRock for production, like server apps and APIs globally without any friction whenever you are running on the cloud. So ये क्लाउड में भी कुछ सर्विसेज दे रहा है जो आप ngRock क्लाउड में और डाल के कर सकते हैं। ठीक है, बट हम जो करेंगे वो करेंगे लोकल ही। हाँ, ngRock फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे जाना है ngRock के वेबसाइट पे और साइन अप फॉर फ्री में क्लिक करना है और नॉर्मली साइन अप करना है, नॉर्मली साइन अप कर लेना है। ठीक है, तो मैं अभी कर देता हूँ साइन अप विथ लॉग इन हेयर। ओके, लॉग इन विथ गेटअप कर देता हूँ मैं। चलिए, ठीक है। ओके ओके ओके, मेरा ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। लेट मी जस्ट लॉग इन विथ माई अकाउंट। ओके, तो मेक श्योर आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि मतलब ये जो आपका लॉगिन क्रेडेंशियल है वो बाद में भी यूज़ होगा, उसमें भी जब आप सेटअप करेंगे इसको। ठीक है, तो ये इंस्टॉलेशन गाइड दे रहा है कि कैसे करके इंस्टॉल करना है फॉर मैक। ओके, तो आप होम ब्रू का यूज़ कर सकते हैं मैक में इंस्टॉल करने के लिए, और अदरवाइज आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से। तो मैंने जो किया है वो डाउनलोड किया है, राइट। तो डाउनलोड करने पे आपको दिखेगा, चलो मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए, डाउनलोड हो रही है, और होम ब्रू से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको पहले मैं डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड होने दो तब तक। क्या करना है, हम्म, ठीक है, ये डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में ये डाउनलोडेड है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं टर्मिनल खोल लेता हूँ अपना। तो टर्मिनल में मुझे डाउनलोड फोल्डर में जाना है, तो मैं जाता हूँ cd डाउनलोड। ये तो बेसिक कमांड आप पाते ही होंगे टर्मिनल में कैसे करके जाना चाहिए। ठीक है, और जाने के बाद इसने एक कमांड दिया है, ये कमांड को रखना है। तो ये क्या कर रहा है, ये सबसे पहले अनजिप कर रहा है। ठीक है, अनजिप करके उसको डाउनलोड कर रहा है। अनजिप करने के बाद ये कुछ एक प्रोसेस कर रहा है, स्लैश इसका मैं लिनक्स में थोड़ा भूल गया हूँ, बट दैट मीन्स, चलो जो भी है, ये कमांड है, इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद इस कमांड को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और जो पासवर्ड है अपना वो पासवर्ड डाल देंगे। ओके, तो ये फाउंड आउट नहीं कर पा रहा है इसको। ओके, या क्योंकि मैं ऑलरेडी डाउनलोड वाले फोल्डर पे हूँ। ओके, तो मुझे ये रिमूव करना पड़ेगा इस कमांड से। बट आप अगर डाउनलोड वाले फोल्डर पे नहीं जाते हो तो इसको आप चेक कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली रन कर सकते हैं। मेरे को ये एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ रहा है। ओके, तो इस फाइल का नाम कुछ और है। ओके, ये कहाँ पे गया है, मेरे डाउनलोड्स में, एक मिनट, डाउनलोड्स में ही है। ओके, बट आ क्यों नहीं रहा है। ठीक है, अनजिप एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है,
क्या लिखा आ रहा है, कैन नॉट फाइंड और ओपन दिस। ओके, और दिस नॉट फाइंड। ओके, इसका मतलब जो है, इसका फाइल का नाम कुछ और है। वेट, ओके, फाइल का नाम ये है। अच्छा, ARM 64। ओके, ठीक है, तो हमने इसका सोल्यूशन निकाल लिया है। ओके, इस फाइल का नाम को चेंज करना पड़ेगा विथ दिस नेम। ओके, अब देख सकते हैं कि ये कुछ किया इसने और ये इंस्टॉल हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, ये कमांड को कॉपी करना है और इस पर डालना पड़ेगा। अच्छा, तो मैंने लॉगिन का जो सिस्टम बोला था आपको, वो लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, यहीं से ही आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, चलो, ऑथ टोकन सेव हो गया। ठीक है, बढ़िया है। चलो, अब मैं आपको एक नॉर्मल सा चला के दिखाता हूँ। अब जो कमांड है, ये क्या करेगा, जी रॉक एच टी टी पी लोकल होस्ट 8080। ठीक है, ये जो कमांड है, ये मेरे लोकल होस्ट में जो पोर्ट 8080 में जो भी चीज़ रन हो रहा था, उसको लाइव ले गया है और इस लिंक पे कर दिया है। तो ये जो लिंक है, अगर ये लिंक आप किसी को शेयर करोगे, तो ये आपके लोकल सिस्टम के जो भी वो पोर्ट पे कुछ रन हो रहा था, तो उस पर चले आएगा। करेंटली आप देख सकते हो कि इस पोर्ट पे मेरा कुछ रन नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये बैड रिक्वेस्ट आया है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, बैड रिक्वेस्ट आया है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, चलो, एक एक नॉर्मल सा मैं एक नॉर्मल सा प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, ओके, चलो एक नॉर्मल सा प्रोजेक्ट बना लेते हैं और उसको रन करते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, एक नया ओपन फोल्डर, चलो डॉक्यूमेंट्स में जाके एक नया फोल्डर बनाते हैं, टेस्ट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, टेस्ट एनजी रॉक। ओके, तो इसमें आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक नॉर्मल सा क्रिएट नॉर्मल, चलो इसका यूज़ नहीं करते हैं, नॉर्मल सा HTML फाइल बना देते हैं। चलो, index.html। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं बॉडी। चलो, टाइटल ये हो गया, बॉडी ये हो गया, ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे गो लाइव में क्लिक करता हूँ, तो ये लोकली रन होगा, लोकली इस पोर्ट पर रन हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको रिमूव भी कर दूँ तब भी ये चलेगा। ठीक है, 5550। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे इसको कॉपी करना है, और जो याद है आपको मैंने कमांड चलाया था, इस कमांड को पहले काटता हूँ मैं। अब एनजी रॉक को, अब एनजी रॉक में ये वाले लिंक को मैं पेस्ट कर दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने ये वाले लिंक को पेस्ट किया है। ठीक है, अब पोर्ट 5500 पे अब ये रन हो रहा है। तो जो ये लिंक है, और ये लिंक अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ, अब देखोगे कि ये साइट जो है ये रन हो रहा है, जो भी मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था। ठीक है, तो चलो, मैं, अगर आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ। आ, तो इसको मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, टाइटल को देखो, टाइटल अपडेट हो गया है, चलो यहाँ पे चेंज करते हैं। और ये अगर देखोगे कि ये लाइव अपडेट भी हो रहा है, जैसे ही मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ये देखो, जैसे मैंने इसको सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश हो गया। तो ये फुल एज अ डेवलपमेंट सर्वर पूरा काम करेगा, और अब इजीली आप इसको क्या बोलते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने नॉर्मल डे टू डे टेस्टिंग के लिए। इसको अगर लिंक शेयर करना आप कर सकते हो, और आप
क्रिएटिव भी हो सकते हो कि कैसे करके आप और अच्छे से यूज़ कर सके इसको। तो एनजी-लॉक का बेसिक यूज़ यही है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।